जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे एक देश के सैनिक जो कि सुरेंद्र सिंह सोलंकी, ये लापता हुए थे 2010 में। वैसे भी आपको पता है कि हम भी एक सैनिक जो कि 29 तारीख से अभी लापता जाट सेंटर के जवान नायक योगेंद्र, जिस केस में हम लगे हुए हैं, अभी तक हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं आई। और मैंने जैसे बताया भी था कि उनके परिवार की तरफ से जैसे बताया जाएगा आगे की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन अभी तक उनके परिवार ने नहीं कुछ कहा है। सेना की गोलमोल बातों में आ जाते हैं तो ऐसे ही आज एक इंदौर हाई कोर्ट में फैसला आया है। 2010 में सुरेंद्र सिंह सोलंकी जवान गायब हुए थे। 2001 में ये भर्ती हुए थे सिग्नल कोर में। उसके बाद 2010 में गोवा ट्रेनिंग गए थे और वहाँ ये मिसिंग हो गए थे, लापता हो गए थे। अब यहाँ 2010 में लापता होते हैं तो सेना का एक नियम है कि 7 साल तक सेना जब तक या तो डेड बॉडी ना मिले, जब तक कोई प्रमाण ना मिले, तब तक उसको मिसिंग को ढूंढती है, यानी तब तक वो कोई बेनिफिट नहीं देती है परिवार को। तो यहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आगे की इस कहानी को भी बताऊँगा कि जब आपका कोई सैनिक कोई 2 दिन लेट हो जाता है, कोई 5 दिन लेट होता है, 5 महीने लेट होता है, वहाँ तो तुम थोड़ा उसके पीछे पड़ जाते हो कि लेट हो गया, तुम्हें सेंटर में नहीं लेंगे। जैसे अभी नायक योगेंद्र को, हालांकि वो लेट भी नहीं था, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने बता रखा, समय पर मैं डालूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हम उसको सेट आउट करने में लगे हुए हैं, जिसमें 25 तारीख को वो अपने ऐसे को कॉल करता है। वो पूरी कहानी मैंने उसमें बताई हुई है, लेकिन फिर भी कहते हैं 1 दिन लेट था इसलिए हम सेंटर में नहीं घुसने देंगे। जबकि फील्ड में यूनिट है, जहाँ इनका नियम कहता है कि फील्ड में यूनिट है तो जवान को सेंटर एक्सेप्ट करेगा। तो वहाँ सारा तुम अपने नियमों को ताक पर क्यों रख देते हो? दूसरी तरफ एक जवान की जब लापता हो गया, सही में उसकी डेथ हुई, वो आज तक नहीं मिली है। 14 साल हो गया, आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तब भी 7 साल तक इन्होंने वेट करवा दिया जवान को, परिवार को भटकना पड़ा दर दर के लिए। क्यों भाई? क्योंकि जी हमारा तो नियम है, हम क्या करें। और उसके बाद पल्ला झाड़ लेते हैं, कुछ दिन तो बोलेंगे पता नहीं भगोड़ा है, कहाँ है, क्या करें, हम ऐसे भी कर देते हैं। 7 साल बाद जवान का परिवार डिक्लेयर करके या तो वो एफिडेविट देगा या कहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र की नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर जवान सिविल में भी चक्कर काटे उसका परिवार। सेना ने बोले हम तो करें क्या, पल्ला झाड़ लेती है अपना। जब कोई जवान मेडल लाता है, कोई जवान अच्छा काम करता है, बहादुरी से दुश्मनों के साथ मुकाबला करता है, तब तो मेडल चाहिए इन अधिकारियों को। बड़े लेवल के अधिकारी जो ब्रिगेडियर जनरल, लोग बोलते हैं मेरी यूनिट थी, मेरे को साइटेशन मिलना चाहिए, मेरी यूनिट को मिलना चाहिए, जीओसी साहब को मिलना चाहिए, तब तो सब मेडल के लिए तो दौड़ में आ जाते हैं। लेकिन जवान के साथ कोई घटना हो जाती है तो सब पीछे हट जाते हैं, जवान के परिवार को छोड़ देते हैं। इन्होंने, इनके परिवार ने एएफटी में मामला डाला। एएफटी में वही ऐसा बोलते हैं कि एएफटी बनी तो इसलिए थी कि फास्ट जवान को न्याय मिले, लेकिन वहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठते हैं, एक सिविल के जज बैठते हैं, वहाँ ज़्यादातर फौजी सिस्टम चलता है। इसलिए जवानों के अगर कोई अफसर के खिलाफ मामला होता तो ज़्यादातर खारिज कर देते हैं। ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। वहाँ इस जवान का मामले को क्योंकि इन्होंने मांग की कि भाई जब से मिसिंग थे तब से इनको पेंशन मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, जब से आपने केस डाला है उसके बाद से हम पेंशन देंगे। तब इनका परिवार दुखी होकर हाई कोर्ट गया और इंदौर हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। मतलब इनको फटकार जब तक नहीं लगती ना, तब तक इनको तसल्ली नहीं होती। तुम अपने घर से दे रहे हो कि समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो। अरे किसी का परिवार का लाल बिछड़ गया कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसकी स्थिति ऐसी है, और तुमने उल्टा नियम कानूनों ने ऐसा बनाया हुआ है। तुम्हारे नियम कानून वहाँ कैसे टूट जाते हैं कि सारा तुम 10-10 बड्डी रख रहे हो घरों में, उनसे जवानों से बूट पॉलिश करवा रहे हो, वहाँ तो नियम कानून नहीं देखते। अपने वेलफेयर के लिए तुम्हारी जिप्सियाँ कहाँ घूम रही है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ घूम रही है, रिश्तेदारों के लिए तुम वहाँ टैंक फायर करवा देते हो, रिश्तेदारों के लिए सारी चीज़ें यूज कर लेते हो, जवानों से बेटरगिरी कराते हो, वहाँ तुम्हारा नियम कानून कैसे ताक में धर जाता है। अफसर को सारी फैसिलिटी जितने भी मिलने वाले अलाउंस है, यहाँ तक कि सर्वेंट अलाउंस लेकर भी जवानों को नौकर का काम करवा रहे हो, वहाँ तुम्हारे, क्योंकि अफसर के लिए कानून टूट जाते हैं, लेकिन जवान के लिए सारा कानून क्यों भाई? आज हाई कोर्ट ने कहकर 2010 से, जिस दिन से ये मिसिंग थे उस दिन से इनके परिवार को पेंशन दिलाई है, और बाकायदा पूरी ग्रेजुएटी सारा ब्याज सहित सेना उनको देगी।
इतने दिन उनके परिवार की हालत क्या हुई, उसके जिम्मेवार कौन है? ये लोग हैं ना। इसलिए हम लगे हुए हैं, जल्दी नायक योगेंद्र का हम सेट आउट करने में जल्दी आपको उस केस का खुलासा देंगे। दूसरा, हमारा जवान जो आसाम राइफल का है, उनकी माताजी का एक वीडियो आया है, वो अभी तक उससे अपनी 2 दिन 3 दिन हो गए, उनके परिवार घबरा रहा है, अभी तक बातें नहीं हो रही। क्यों भाई? वो क्या मिल्टन है जिसको तुम इस तरह दबा कर टॉर्चर करके उससे कुछ करवाना चाहते हो? उसका वीडियो भी मैं अभी थोड़ी देर में जारी करूँगा, मैं बना रहा हूँ अलग से। उसके अलावा कुछ ऐसे बहुत से केस मैंने बताया है, जैसे नियम कानून ना, मैंने एक राजस्थान का बताया कि 10 साल जवान की सर्विस, एएमसी का जवान है, उसको घर छोड़कर गए कि भाई ये अपना जवान लो, मेंटली डिस्टर्ब है, यहाँ छोड़ गए। बोले जी बाकी कागज कार्रवाई, पेंशन कार्रवाई हम कर देंगे। उसके बाद लोग भूल गए, आज तक उसके परिवार को पेंशन नहीं मिली है, कागज पत्र उनके गुम हो गए। वो जवान बाद में पागल होकर ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसका परिवार और उनके 2 बच्चे, उनकी माता ने कैसे कैसे 2 लोगों के घरों में काम करके वो चीज़ें उनको पढ़ाया लिखाया, आज तक पेंशन नहीं है। वो बोलते हैं सर हमारा पेंशन हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन कागज बना, ये अपना पल्ला झाड़ कर बैठे रहते हैं। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में साला 10-10, 20-20 साल तक न्याय मिलता नहीं, जब तक उनके बच्चे दर दर भटकते रहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं हमारी प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं हमारी सेनाएं कुछ ऐसा प्रावधान रखें? चला पैरामिलिट्री इसमें, सॉरी, पुलिस फोर्स में या आपके सिविल डिपार्टमेंट में अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसकी आधी पेमेंट चलती रहती है। तो कम से कम ये आधा पेमेंट तो चला दो, ताकि जवान का परिवार तो चलता रहे। हमारी तो तुम तुरंत ही पेमेंट सीज करके सब कुछ बंद कर देते हो। 7 साल तक परिवार भाड़ में जाए, उसके बच्चे भाड़ में जाए। क्यों भाई? इन थोड़ा नियमों पर, जो अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून हैं, इन पर एक बार विचार करें। इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आदेश निकालने से कुछ नहीं होगा कि बड्डी नहीं जाएगा, वेटर नहीं करेंगे, लेकिन वही ट्रे घूम रही है, वही बड्डियाँ घूम रहे हैं, वही कुत्ते घुमा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सख्त कार्रवाई करें। और बहुत से ऐसे केस हैं, अभी जैसे जैसे हम भी कुछ बीच में, आज भी चुनाव था लास्ट चरण का, उसमें थे कुछ, इस बार हम भी चुनाव बिजी थे, ऐसे बहुत से वीडियो आ रखे हैं। लेकिन ये वीडियो तभी सफल हो सकते हैं जब आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करो, ताकि किसी दूसरे के साथ इतना ना हो। जितने अफसर जिम्मेवार हैं उतने हम लोग भी हैं, क्योंकि उन वीडियो को पूरा देखकर हम शेयर नहीं करते। जब जरूरत पड़ती है कि भाई आप चैनल को बढ़ाएं, मदद करें, सब आप सो जाते हो। उस सब के जिम्मेवार अफसरों से ज़्यादा हम लोग भी हैं। अफसर की मदद करके उसको कैसे भी सेट आउट कर देगा, लेकिन हमारे लोग देखे पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, अगर डीए बढ़ रहा है तो हम पूरा वीडियो देखेंगे, कौन भी करेंगे। सर पेंशन कितनी बढ़ रही है, डीए बढ़ रहे हैं, भैया इससे छोड़कर उनके भी हाल देख लो, क्या रहा होगा 14 साल में उनके परिवार का हाल। अगर सही लगता है तो वीडियो शेयर करें। और ये और 1-2 केस आ रखे हैं, उनका आप वीडियो भी डालेंगे। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो शेयर करो, ताकि उनको इंसाफ मिले, या फिर हम उनको जल्दी कोर्ट में ले जाकर कुछ रिलीज मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा। बाकी जो बहुत सी कोई लोग छोटी छोटी समस्याओं का डालते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हैं, फ्री रहते हैं तो छोटी मोटी समस्याओं को भी ध्यान देते हैं। छोटी मोटी समस्या आप खुद हल करो तो अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।